पहाड़ की बेटियां शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में घर से दूर निकल रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में सामने आई कुछ घटनाओं ने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज और परिवार दोनों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं स्पा सेंटर्स पर हुई कार्रवाई में पहाड़ की युवतियां मिली, कहीं रिश्तों की आड़ में शोषण के मामले सामने आए और अब देहरादून में पढ़ाई के लिए आई दो युवतियों के लिव इन में रहने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी और चमोली की दो छात्राएं देहरादून के एक छात्रावास में मुस्लिम युवकों के साथ रह रही थी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद देहरादून पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया, जबकि छात्राओं की काउंसलिंग की गई। लेकिन बात इन्हीं लड़कियों पर आकर रुकती नहीं है। बात ऐसी हजारों पहाड़ की बेटियों की है जो हर साल अपने माता पिता का भरोसा, उम्मीदें और सपने लेकर पहाड़ से मैदान की ओर निकलती हैं। आखिर ऐसा क्या बदल रहा है कि पढ़ाई के लिए घर से निकली कुछ बेटियां लगातार ऐसे विवादों का हिस्सा बनती जा रही हैं? क्या गलती सिस्टम की है? क्या परवरिश में संवाद की कमी है, या फिर आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी बेटियों को सही और गलत की समझ देना ही भूल गए हैं? नमस्कार, मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। आज हम सवाल सिर्फ एक घटना पर नहीं, एक पैटर्न पर उठा रहे हैं, क्योंकि असल सवाल उन हजारों परिवारों का है जो हर साल अपने बच्चों को पहाड़ से मैदान भेजते हैं, कुछ कर दिखाने, अपने पैरों पर खड़े हो जाने के लिए। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जैसे जिलों के छोटे छोटे गांव से निकलने वाली बेटियां सिर्फ अपना भविष्य बनाने नहीं आती, वे अपने माता पिता के सपनों का बोझ भी साथ लेकर आती हैं। कोई पिता अपने खेत गिरवी रखता है, कोई माँ अपने गहने बेचती है ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, वे शिक्षित हों, सफल हों, किसी पर निर्भर न हों। पर फिर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो उन बलिदानों, उम्मीदों और सपनों पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि पूरे सिस्टम पर लग जाता है। क्या हॉस्टल और पीजी सिर्फ किराया कमाने का जरिया बनते जा रहे हैं? क्या किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके परिसर में कौन रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं? हाल ही में प्रेमनगर क्षेत्र में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने कई पीजी और हॉस्टलों का सत्यापन अभियान चलाया। कई संचालकों पर कार्रवाई हुई क्योंकि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया था। अगर समय रहते निगरानी होती, अगर नियमों का पालन होता तो शायद कई विवाद पैदा ही नहीं होते। देहरादून एक्सक्लूसिव की ये वायरल इंस्टाग्राम वीडियो देखिए, जिसमें बजरंग दल ने कैसे पीजी पर रेड डाली है और किस तरह ये 3 मुस्लिम लड़के पहाड़ की लड़कियों के साथ वहां रह भी रहे थे, जहां उन लड़कियों की न्यूड वीडियोस भी बनाई गई और लड़कियों को बुर्का पहनाकर उनके फोटोज भी खींचे गए। नाम क्या? आकिब, अल्फैज। कबीर। तुम्हारा नाम क्या? क्या? कहाँ से हो? मैं हल्द्वानी। हल्द्वानी। मैं तो इनके साथ कहाँ आई से थी। हो? मैं चमोली। चमोली क्यों? आकिब, कबीर, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो भाई? गुड़गांव का। गुड़गांव का कबीर। मुरादाबाद। उत्तराखंड भैया, उधम सिंह नगर। क्या करता तू यहाँ पे? पढ़ता हूँ यूआईटी में। तू? यूआईटी में। भैया यूआईटी में। ये इस देवभूमि में जो लव जिहाद कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, कितनी तेजी से। ये वीडियो हर माता पिता को बेचैन करने के लिए काफी है। न जाने किस प्रकार का प्रेम, किस प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप और कैसी पढ़ाई है ये। हालांकि ये सभी मामले व्यक्तिगत आस्था और पसंद के हैं, मगर उत्तराखंड में यूजीसी लागू होने के बाद ये मामला भी गैर कानूनी घेरे में आता है। अगर किसी छात्रा का भरोसा तोड़ा गया, अगर किसी के साथ छल हुआ, अगर किसी का भावनात्मक या डिजिटल शोषण हुआ है, तो सिर्फ एक निजी मामला नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। और अगर जांच में ये बातें सही साबित होती हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आजकल एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। बिल्कुल, लेकिन आपकी मर्जी के साथ आपकी जिम्मेदारी भी आती है। उस विश्वास की जिम्मेदारी जिसके आधार पर माता पिता निश्चिंत होकर आपको बाहर भेजते हैं। आपकी हर सफलता पर वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं और आपकी हर ठोकर सबसे पहले उन्हें ही दर्द देती है। आज जरूरत सिर्फ करियर बिल्डिंग की नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग की भी है। जरूरत है इस बात पर ध्यान देने की कि कोई आपको भावनाओं का सहारा लेकर मूर्ख तो नहीं बना रहा। और ऐसे मामले जब बार बार सामने आ रहे हैं तो विचार करने की भी आवश्यकता है कि ऐसे कैसे और क्यों हो पाता है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? क्योंकि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन चरित्र और अपनी सुरक्षा वो सिर्फ आपकी सावधानी और आपका विवेक आपको दिलवा पाएगा।
ये वीडियो किसी की निजी जिंदगी में झांकने के लिए नहीं है, ये किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए भी नहीं है। ये माता पिता की चिंता की एक आवाज है और उन बेटियों को भी एक संदेश है कि जितनी मेहनत आप अपने सपने पूरे करने में कर रही हैं, उससे अधिक मेहनत उन सपनों और स्वयं की रक्षा करने में लगाएं, क्योंकि विश्वास टूटने में एक पल लगता है और उसे दोबारा बनाने में पूरी जिंदगी, चाहे वो आपका दूसरों पर हो या आपके माता पिता का आप पर। मैं मनवीन और आप देख रहे थे तीतर।